नमस्कार। निर्जला एकादशी का व्रत आज है। वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ आप सभी से। मित्रों, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 ग्रह इस जून के महीने में वक्री हैं। देवगुरु बृहस्पति 20 तारीख रात 8:30 बजे से वक्री हो चुके हैं और 20 तारीख को दोपहर बाद से एकादशी तिथि भी प्रारंभ हो गई थी। निर्णायक है देवगुरु बृहस्पति, एक इंटेलिजेंट प्लैनेट, एक हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले, कुंडली के 12 भावों को मजबूती देने वाले ग्रह। और ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत, शनि वक्री, बुध वक्री, राहु वक्री, केतु वक्री, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 ग्रह वक्री और फिर निर्जला एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण है। ये बहुत सारे लोगों ने रखा भी होगा और कुछ नहीं भी रख पाएंगे क्योंकि कुछ का स्वास्थ्य खराब होगा, कुछ में उतनी लगन नहीं होगी, रखने के प्रति भाव नहीं होगा। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चलती हैं। पर आज मैं आपको 6 उपाय बताऊंगा। आपको कल सुबह होने से पहले पहले, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा, क्योंकि कल ये व्रत खोला जाएगा मॉर्निंग में, तो व्रत को खोलने से पहले जो 6 उपाय वीडियो में मैं आपसे चर्चा में करूंगा, ये जरूर कर लेना। इसमें से एक उपाय उन लोगों के लिए रहेगा जिन्होंने व्रत नहीं रखा। इसका मतलब आप भी इस वीडियो को सुने, आपको भी लाभ मिलेगा, आपके लिए भी ये वीडियो अच्छी है। और जिन्होंने रख रखा है उनको तो ये 5 उपाय जो हैं वो मैं बताऊंगा, तो यानी कि टोटल 6 उपाय रहेंगे। इंपॉर्टेंट है, जल तक नहीं लेना होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा तपस्या होती है और तप करने से ही मुक्ति के द्वार खुलते हैं मित्रों, मोक्ष के द्वार खुलते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में प्रत्येक उपवास का कोई ना कोई वैज्ञानिक जो आधार होता है वो बताया गया है और व्रत का भी वैज्ञानिक आधार होता है। इसीलिए उपवास को कर्मकांड से जोड़ा गया। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि व्रत का वैज्ञानिक आधार क्या है, इसलिए शॉर्ट में बताने की लिमिटेड शब्दों में कोशिश करूंगा। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार के जो गुण होते हैं वो हमारे इस शरीर में होते हैं। जी हां, एक गुण होता है सात्विक, दूसरा होता है राजसी और तीसरा होता है तामस। जो राजसी गुण होता है उसमें भलाई करने की प्रवृत्ति होती है। वो आत्मा बहुत प्योर होती हैं, बहुत शुद्ध होती हैं। वो मतलब लोगों की भलाई में, जैसे गुरु हो गए, वो लोगों की भलाई करने का काम करते हैं। तो इसीलिए सात्विक गुण हमारे शरीर में हम बने रहें, हमारे में सात्विक सोच बनी रहे, उसमें उपवास बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा गुण होता है एक राजसी। राजसी में राजा के समान व्यवहार हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं आप में गुण जो होते हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं सात्विक से भी, क्योंकि इसमें क्या होता है, सीधा सात्विक गुण में तो देवताओं के साथ संपर्क होता है, सीधा भगवान के साथ संपर्क होता है, क्योंकि आत्माएं इतनी प्योर होती हैं। ऐसे लोग किसी के बुरा सोच ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। और जो मैंने बताया राजसी है वो तो राजाओं वाला हो ही गया, उसमें तो कहीं ना कहीं स्वार्थ भी होगा, उसमें अच्छा भी होगा तो उसमें बुरा भी होगा, दोनों प्रकार के गुणों का समावेश होता है, इसलिए उसको राजसी कहा जाता है। एक होता है तामस। तामस में व्यक्ति के मन में पाप की इच्छा ज्यादा होती है, उसमें लालच ज्यादा होता है, वो अपने हित के लिए दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचा देता है। ये एक प्रवृत्ति होती है, आपने ऐसे लोगों को बहुत देखा होगा, बुरा करना, पाप फैलाना। ये तामस जो गुण होता है ये राक्षसों में देखा जाता है, इसलिए इसको राक्षस गण के नाम से भी कहा जाता है। इसलिए जो राजसी होता है इसको मनुष्य गण कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य में ये प्रवृत्ति होती है, साम दाम दंड भेद सारी नीतियां। और जो पहला होता है देवता गण बोलते हैं उसको, और वही होता है सात्विक गुण, कि सीधा भगवान के जैसा भाव रखना, इतनी प्योरिटी रखना अपने विचारों में कि आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली ये उपवास जो हम रखते हैं इन तीनों गुणों को बैलेंस करते हैं। विशेष रूप से हमारे अंदर राजसी और तामस जो प्रवृत्ति है ये ज्यादा ना बढ़े, हमारे विचार सात्विक बने रहें, उसके लिए हम उपवास रखते हैं।
महत्वपूर्ण है। उपवास का अर्थ होता है 5 ज्ञानेंद्रियों को और 5 कामेंद्रियों पर नियंत्रण रखना। जब व्यक्ति अपनी कामेंद्री पर, अपनी ज्ञानेंद्री पर नियंत्रण रखता है तो वही आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। उसी के लिए ये द्वार खुलते हैं। अब भगवान को क्या भोग लगाया जाता है? भगवान को लगाया जाता है फल, वो भोजन जो प्रकृति ने हमें दिया है। इसलिए कहते हैं कि फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ऐसी चीजें। कभी भगवान को नमकीन चढ़ाई है? नहीं चढ़ाई होगी। कभी ऐसी गलत चीजें, दूसरी चीजें नहीं चढ़ाई होंगी। हमेशा उनको खीर चढ़ाएंगे, उनको दही से पंचामृत बना करके उनका पूजन करेंगे, या उनको फल मिठाई चढ़ाएंगे जो उनको भोग के लिए पसंद हैं, जो नेचुरल हैं, भूगर्भ से निकली हैं। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है ये व्रत का, उपवास का रहस्य। इसको समझना के लिए एक अलग से स्पेशल एपिसोड बनाना पड़ेगा, नहीं तो अभी वीडियो फिर इतनी लंबी हो जाएगी। 6 मिनट तो हो ही गए हैं, फिर आप कहोगे कि तो वीडियो खींच दी गुरुजी ने आज। पर जितना मैंने अभी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी, इसमें भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर तो हो ही गया होगा। मित्रों, कल सुबह यानी कि सूर्योदय होने का जो समय होता है, उस समय के आसपास सबसे अच्छा होता है व्रत को खोलना। तो आप कल मॉर्निंग में इस व्रत को खोलें, लगभग 5:15 से लेकर के और 8:30 बजे के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं, खोल सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, अब मैं व्रत खोलने से पहले आपको क्या उपाय करने हैं उनकी चर्चा करता हूं, और वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी मैंने बोला कि ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले वो 5 उपाय बताऊंगा जिन्होंने व्रत धारण किया है, जिनको करने हैं, और उसके बाद फिर एक उपाय बताऊंगा जिन्होंने नहीं किए। आपको निश्चित तौर पर धन का लाभ मिलेगा। स्थिति, क्योंकि ग्रहों के अनुरूप भी जो गोचर है वो बहुत अच्छा चल रहा है, इस समय शुरू हो गया है। 5 ग्रह वक्री हैं, और इसके अलावा यहां पर निर्जला एकादशी का ऐसे में व्रत आ गया। तो ये उपाय जरूर करिए ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, हम पर बनी रहे, क्योंकि वो सृष्टि के पालनहार हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। एकादशी यानी कि आज आपको शाम को तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति का वास होगा, संकट दूर होंगे और धन की आवक होगी। जी हाँ, आपको तुलसी जी पर शाम के समय घी का दीपक जलाना है। ये उपाय आप जरूर करें। यदि ऐसा ना हो पाए तो फिर मैं जो दूसरा उपाय बता रहा हूं वो करना, पर गाय के घी का दीपक जलाना है, क्योंकि ये सबसे अच्छा घी होता है। क्योंकि गऊ पूजनीय होती है, गऊ को हम माता का दर्जा दिया गया है हमारे शास्त्रों में भी। इसके अलावा दूसरा उपाय, भगवान विष्णु की आपको पीले पुष्प से पूजा करनी है, और बस ये प्रार्थना करनी है कि हे भगवान विष्णु, आप मुझ पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें और मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, किसी प्रकार का कोई संकट हो प्रभु तो उसे हरें। इस प्रकार से। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु को, यानी कि आज विष्णु जी को खीर की मतलब खीर बना करके उसका भोग लगा करके ये आपको वहां पर देना है। और ये जरूर ध्यान रखें कि जब आप खीर बनाएं तो उस समय आपको तुलसी के पत्ते खीर में अवश्य डाल लेने चाहिए। इससे घर में शांति शालीनता का वास होगा। ये जरूर करना, भूल मत जाना। वीडियो को दोबारा सुन लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट उपाय रहेगा वो ये है कि आज एकादशी है, पीले रंग के कपड़े, अनाज, चने की दाल, फल, ऐसी चीज आप किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। दान करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा और भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। इसके अलावा 5वां उपाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा
आपको जाप करना चाहिए। इसके अलावा अब वो एक अंतिम उपाय जो सभी को करना है, जिन्होंने व्रत नहीं भी रखा वो भी जरूर करें। मित्रों, एकादशी पर आज पीपल के वृक्ष पर आपको जल चढ़ाना है, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। तो धन की आवक के लिए और कर्ज से मुक्ति के लिए आपको ये करना चाहिए, ये दीपक जलाना चाहिए, अच्छा रहेगा। ये उपाय आप कल सुबह व्रत को खोलने से पहले पहले कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, पूरी होंगी, क्योंकि ये जो योग बना है ये ऐतिहासिक योग है। ये वो योग है जो ईजिली नहीं बनता, बहुत लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति बन रही है कि यहाँ पर 5 ग्रह वक्री हैं और ये व्रत है। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि ये कार्य अवश्य करें। मित्रों, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा, अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।